दिल को 1000 बार रोका रोका रोका, दिल को 1000 बार टोका टोका टोका, दिल है हवाओं का झोंका झोंका झोंका, दिल को बचाना धोखा ना खाना, धोखा है प्यार शाम शाम है और बारिश होती रही है पूरा दिन। मौसम थोड़ा सा ठंडा हुआ है लेकिन ओवरऑल बहुत प्लेजेंट मौसम है। पूरा की नॉर्मल सी प्राइस वाली होती है, ये भी बहुत अच्छी है ये। और उसके अलावा जो डेली वे में जो उलझन होती है ज़्यादा ऐसे कि स्मेल्स घिच-मिच ना हो जाए। अच्छा, अब मैं उनके साथ बात कर रही हूँ जिन्होंने अभी मुझे मैसेज किया था और उन्होंने बहुत आबिद के लिए लिखा हुआ था कि आबिद भाई से पूछ के बताएं। और ये इस्लामाबाद की वही सड़क जो मैं इतनी दफ़ा आपको दिखाती हूँ, कभी दिन में कभी रात में, कभी गर्मियों में कभी सर्दियों में, और आज बारिश में भी वैसे बहुत दफ़ा दिखती है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। वैसे तो मैंने निकलना ही था, प्रोग्राम आज का ये था मेरा कि चाइना मार्केट जाऊंगी और उधर थोड़ी कुछ रिकॉर्डिंग करूंगी और देखिए क्या कुछ नहीं आया हुआ है, लेकिन जा नहीं सके क्योंकि बारिश थी। वैसे ही चाइना मार्केट में इतना ट्रैफिक और इतना कुछ होता है, इतना मुश्किल है वहाँ जाना, तो बारिश में तो फिर सोने पे सुहागा था, तो इसलिए नहीं गया वहाँ। मेरी फ्रेंड्स आई हुई थी जिनका मैंने अभी आपके साथ मेरे ख्याल से कल वाली वीडियो में शेयर किया हुआ है। वो भी बचपन की मेरी फ्रेंड्स हैं, उनके साथ बैठ के कुछ गपशप की। अच्छा, ये जो मेरे 2-3 दिन पिछले गुजरे हैं ना, गुजरे इसी तरह से ही हैं कि पहले जिनकी मैं शादी पे गई हुई थी वो भी इतना वो है जिनकी बेटी की हमने शादी अटेंड कर रहे थे, उनकी पेरेंट्स की भी शादी हमने अटेंड की है, उनकी भी बारात पे हम लोग गए थे। तो वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। जब गुजर रहा होता है तब पता चल रहा होता है, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता इस पॉइंट पे आके जब देखते हैं तो आपको लगता है जैसे चुटकी में ही वो सारा टाइम, सारी जिंदगी गुजर गई। तो अभी जो आई हुई थी हम लोग, मेरी फ्रेंड्स, उनके साथ भी हमने कुछ फ्रेंड्स के बारे में पता चलता है, कौन कहाँ है, क्या कर रही है, बस इस तरह से बातचीत करते हुए शाम गुजर गई। तो अब हम लोग जा रहे हैं एक्सपेक्टेशंस डिनर करेंगे, वहाँ हमारी कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं उनके साथ। और मुझे ना बहुत सारे कमेंट्स में सबने लिखा होता है कि आप सबका ये बता रही होती हैं कि फलां भी बहुत पुराना है, फलां भी बहुत पुराना है। तो एक्चुअली अब मेरी लाइफ में सारे पुराने ही लोग रह गए जिनको मैं बहुत शुरू में मिली थी और अब मिल रही हूँ, क्योंकि अब भी मतलब मिलती रही हूँ, क्योंकि अभी कोई ऐसी मेरी कोई लाइफस्टाइल ऐसा नहीं है कि बहुत चेंज आ गया और बहुत सारे नए लोगों से मैंने मिल लिया होगा, ऐसा नहीं है। नए लोग भी मिलते रहते हैं, वो भी मेरी फ्रेंड्स हैं, और ये तो सारे पुराने लोग ही हैं जिनके हम लोग पूरी ज़िंदगी का सफ़र है उनके साथ जो हम लोगों ने तय किया हुआ है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ बारिश की बात। अच्छा, उधर बैठ के जाके ना पहुँच के मैं आपको बताती हूँ, मैंने मूवी देखी है डंकी नेटफ्लिक्स पे, तो वो आपसे शेयर करूँगी कि मुझे कैसी लगी। बारिश फिर हो रही है, और वैसे आज हम जहाँ जा रहे हैं ना वहाँ इंडोर भी है। वैसे मैं टाइम चेक करके आई थी और 7 o'clock के बाद बारिश नहीं थी, और रात को थी 12 to 1 के बीच में। लेकिन मौसम है, क्या कहा जा सकता है, किसी का भी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये तो फिर बारिश है, अल्लाह की रहमत है। ये कोई शादी वादी हो रही है, कुछ लाइट्स वाइट्स लगी हैं हल्की हल्की। कोसार हम लोग आ गए हैं फाइनली, और ये है एक्सपेक्टेशंस जहाँ भी हम लास्ट टाइम खदीजा के साथ गए थे। और अब नेक्स्ट हमारा मिशन है पार्किंग। कोसार
जी एक्सपेक्टेशंस में आज हमारी सीट, जब हम यहाँ बैठे हैं गेस्ट का वेट कर रहे हैं। अच्छा जी, हम लोग खाने के बाद आए हैं और ये जगह है मदीना मार्केट। मदीना मार्केट है, हाँ मदीना मार्केट ही है। और यहाँ से ना हम लोगों ने, अच्छा ये जब मेरा इधर घर करीब था बहुत अरसे तक, और रात को हम लोग अक्सर चीज़ें मैं और आबिद बच्चों की लेने के लिए नान, यहाँ की मदीना मार्केट की क्या नाम है इसका, बिस्मिल्लाह पता नहीं, अभी नाम करेक्ट करके बताती हूँ, गलत लिया तो फिर सब मुझे इतने कमेंट्स आएंगे कि ये नहीं ये है। तो यहाँ की कढ़ाई एक मशहूर होती थी, वो हम वो तो कम लेते थे लेकिन मतलब कुछ ना कुछ लेने के लिए आए होते थे। साथ में कभी कभार डाइट कोक वगैरह लेना हो वो भी यहाँ से मिल जाता था, और कोई बच्चों के लंच के लिए चीज़ चाहिए होती थी वो भी रात तक ये मार्केट खुली होती थी, तो यहाँ से हम ले लेते होते थे। तो ये वो मार्केट है। अभी भी हम आए हुए यहाँ से आबिद नान ले रहे हैं क्योंकि आबिद को खाना नहीं खाना था, जो जहाँ से हम लोग गए हुए थे तो उनका देसी खाना घर में बना हुआ था, चने, उसके साथ आबिद को नान ये चाहिए था, गार्लिक नान, वो लेने के लिए आए हैं। अच्छा मैं आपको मार्केट दिखाती हूँ। ये है मार्केट, ये FH में है ये मार्केट। ये सामने नान वाला है और इसका नाम है बिस्मिल्लाह कुलचा हाउस जी। बात मैंने आप लोगों से ये करनी थी कि मैं आप लोगों को सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और मैं सच बताऊँ मैं दिल से आप सब लोगों के लिए दुआ भी करती हूँ। जब मैं पहले किसी की वीडियो देखती थी ना और कोई कहता था कि मैं सबके लिए दुआ कर रही हूँ तो मुझे बात समझ नहीं आती थी, लेकिन मैं वाकई दुआ करती हूँ कि जो लोग, आप सब लोग जो मुझे देखते हैं और मुझे प्यार भेजते हैं, अल्लाह मियाँ आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी करे। और जो कोई भी आप लोग इस वक्त अगर आप बीमार हैं या किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं तो वो अल्लाह ताला दूर करे। तो वजह ये है कि मैं बच्चों के बाद मेरे लिए ये जो मेरा चैनल है ना वो इतना कुछ है कि मुझे इतनी पॉजिटिविटी सब लोगों से मिल रही होती है कि वो मुझे एक तरह से एक नई ज़िंदगी जिस तरह से मिली है, मेरी लाइफ पूरी की पूरी चेंज हो गई है। तो इसलिए मैं वो सब लोग जो देखते हैं और पॉजिटिवली लेते हैं चीज़ों को, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आबिद आ गए नान लेके, गाड़ी चलना शुरू हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। बाहर बारिश हो रही है और शुक्र अल्लाह का बारिश हो रही है। आज सुबह जब मैं उठी थी तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अभी जैसे सूरज निकला ही नहीं, और बिल्कुल सख्त अंधेरा था हर तरफ। सर्दी भी बहुत है, सुना स्नोफॉल हो रही है मरी वगैरह में। तो मैंने जाना अपनी फ्रेंड्स वगैरह के साथ, तो मैंने आज अपना वार्म ये वाला स्वेटर निकाला है जो कि मैंने आप लोगों को सर्दियों के स्टार्ट में, पता नहीं मुझे याद नहीं है अब ये फुल स्वेटर्स वाला मैंने कोई व्लॉग किया था या नहीं किया था। नहीं किया था तो मैं अभी दिखा देती हूँ। जो मेरे फुल वाले ये स्वेटर्स हैं ये ड्रेसेस की तरह से हैं, और इसके नीचे अगर आप ये थर्मल और ये कैमिसोल वगैरह पहन के अगर पहनते हैं और टाइट्स गर्म पहन के, तो ये दे आर वार्म इनफ, आराम से आप बाहर जा सकते हैं। तो ये क्योंकि ये मेरी कमेटी पार्टी है तो और ये फर्स्ट वाली स्टार्ट हो रही है, तो सब दुआ करेंगे मेरी कमेटी निकले। अच्छा 2-3 क्वेश्चन जो मुझे याद आ रहे थे। एक ने मुझसे पूछा हुआ था कि कौन सी फाउंडेशन मैं यूज़ करूं, तो मुझे मेरी जो फेवरेट है ना वो तो मेरी ये है अरमानी की ल्यूमिनस सिल्क वाली। और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप ड्राई स्किन है तो नीचे ऑयल मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा के, जैसे मैं तो अभी क्योंकि बाहर जाना है मैंने तो मॉइस्चराइज़र और सारी चीज़ें वो लगाई हुई हैं, तो वो लगा के आप लगा लें। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी ये सफोरा की नॉर्मल सी प्राइस वाली होती है, ये भी बहुत अच्छी है ये। और उसके अलावा जो डेली वेयर के लिए मैं लगाती हूँ वो ये लॉरियल की है ट्रू मैच, ये भी बहुत अच्छी है, तो ये आप लगा सकते हैं। लिपस्टिक्स जो मुझे वो पूछ रहे थे जो पिंक में बहुत यूज़ कर रही होती हूँ ना, वो है ये एनास्टेशिया की है सॉफ्ट पिंक।
और ये मैट फिनिश में, ये वाली है जो सब पूछ रहे होते हैं, ये पिंक है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। अभी मैंने कुछ नहीं लगाया, अभी मैंने खाली ये लगाया जो ये है निक्स का फैट ऑयल है बस ये लगाया, उसके अलावा कुछ नहीं लगाया। ब्लश ऑन लगाया और पेंसिल वगैरह लगाई है। मैं भी देख लेती हूँ। अच्छा मैं एक तो पर्स अपना निकालूँ, ये वाला बैग लेके जा रही हूँ आज, ब्लैक वाला ये वाला। साथ वॉलेट मैंने अपना अलग रखा होता है, ये मुझे जैन ने भिजवाया था, ये रख लेती हूँ मेरे ख्याल से। इसमें मेरे कार्ड्स वगैरह सारे, ये एक्चुअली कार्ड वॉलेट है तो ये रखती हूँ। अच्छा जो परफ्यूम कलेक्शन कह रही हूँ, मेरे पास कोई कलेक्शन नहीं है परफ्यूम्स की। मैं सिर्फ हमेशा से 2 परफ्यूम्स एक्चुअली यूज़ करती हूँ। एक शनेल नंबर 5 है और एक है जाडोर जो मैं करती हूँ। तो उसके अलावा मेरे पास कोई परफ्यूम्स नहीं है। मुझे उलझन होती है ज़्यादा ऐसे कि स्मेल्स घिच मिच ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, तो मेरा एक ही परफ्यूम है। अच्छा मैं आपको अपने ये वाले जो लॉन्ग ड्रेसेस हैं स्वेटर्स वाली, ये मैं आपको दिखाने लगी थी, ये मैं आपको दिखाती हूँ। आई होप यही सारे हों और ना हो। अच्छा ये वाला जो है ना, ये ग्रे वाला, ये मेरी बहन मेरे लिए लेकर आई थी ऑस्ट्रेलिया से लास्ट ईयर लाई है या उससे लास्ट ईयर लाई है, बस ये मुझे पता है। ये ऑस्ट्रेलिया वाली जो मेरी बहन है वो उसके पास जब मेरी दूसरी बहन गई थी तो वो लेकर आई थी। अच्छा ये मेरा है एबरकॉम्बी एंड फिच का, ये भी लंबा स्वेटर है और इसके साथ भी टाइट्स वगैरह, और वो अच्छा लगता है, ये मैं पहनती हूँ। और ये भी वार्म है, यहाँ के लिए तो ये बहुत वार्म है, इसके ऊपर आपको कुछ और पहनना नहीं पड़ता। लेकिन अगर जैसे आप बाहर जाएं तो फिर इस स्वेटर के ऊपर मैं वो लॉन्ग कोट अपना ब्लैक वाला पहन लेती हूँ, तो काफ़ी गर्म होता है और अच्छा रहता है। और अगर इस बाहर वॉक वगैरह या कैजुअली जा रहे हो और विंड चल रही हो, फिर वही जो जैकेट्स हैं, जैकेट मेरे पास वो विंड ब्रेकर टाइप नहीं है क्योंकि मैं इतनी स्नो में या इस तरह नहीं गई अभी तक अमेरिका या कहीं और, तो मेरे पास नॉर्मल ये ज़रा सा विंड ब्रेकर टाइप नहीं है। ये मैंने इस दफ़ा लिया था और ये हाई नेक भी है और ये अगेन एबरकॉम्बी का ही है। अच्छा और ये है, ये इसमें ये भी मैंने पता नहीं पहना है या नहीं पहना, मुझे याद नहीं है। ये भी टाइट्स के साथ या जो जीन्स हैं फिटेड जीन्स उनके साथ ये अच्छा लगता है। अमेरिका में तो मैंने इसे पहना था, इधर आके नहीं मुझे याद कि पहना है कि नहीं पहना। तो ये अच्छा ये वाले मैंने क्योंकि सेल से लिए थे, तो ये था मेरे ख्याल से, मुझे याद है वो उसका तो मुझे याद नहीं है, पहले का था, ये था $8-9 का, इस तरह से था, सेल लगी हुई थी उनकी। ये जो मेरी बहन है नादिया, वो मेरे लिए लाई थी सऊदीया से, और ये भी फुल, इसका कलर और इसका कलर एग्जैक्टली सेम है, लेकिन ये फ्रंट ओपन है। और इसके साथ भी मैंने एक सूट बनवाया वो जो एग्जैक्ट इसी कलर का है, या मैंने कुछ और इस जीन्स या टॉप वगैरह जब पहनती हूँ तो उसके साथ ये मैं यूज़ कर लेती हूँ। क्योंकि मैं अभी ज़रा थोड़े से फॉर्मल उस पर जा रही हूँ, तो इसको मैं अगर कैजुअल इस वाले ड्रेस को पहनूँ तो मैं अपने अग्स के साथ पहन लेती हूँ। अभी मैंने हील के साथ पहना है और साथ मैंने अपना ये ब्रोच लगाया है ताकि थोड़ी सी फॉर्मल लुक आए, और साथ में भी अपनी वॉच वगैरह कोई पहन लूँगी और बैग कैरी कर लूँगी तो ठीक लगेगा मेरे ख्याल से ये। तो ये है, साथ में अब मैं कोई और चीज़ भूल रही हूँ तो मैं याद आ जाएगी मुझे तो मैं शेयर कर लूँगी आपके साथ। अभी तक तो यही है। अच्छा अब मैं उनके साथ बात कर रही हूँ जिन्होंने अभी मुझे मैसेज किया था, और उन्होंने बहुत आबिद के लिए लिखा हुआ था कि आबिद भाई से पूछ के बताएं कि उनके हस्बैंड जो है उनको, वैसे मुझे पर्सनल इंस्टाग्राम पे तो बहुत मैसेजेस आते हैं और मैं उनको वहाँ रिप्लाई भी कर रही होती हूँ और बातचीत चल रही होती है, लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि उन्होंने पूछा आबिद से कि वो मुझे दुख होता है ऐसी बहुत सारी चीज़ें पढ़ के, और मुझे खुशी इस बात की होती है कि बहुत सारे लोग मुझसे बहुत बातें शेयर करते हैं, और फिर वो एक साइकिल है जो मेरा 1.5 साल से चल रहा है कि वो भी मैं किसी दिन, मैंने एक्चुअली इस पर एक व्लॉग करना है, मैंने सोचा हुआ था, वो मैं करूँगी भी, कि क्या सीरीज़ थी, एक मैंने क्या किसी को कहा, फिर कैसे, मतलब एक सीक्वेंस है कुछ लोगों के साथ मेरी ना चल रही है बातचीत। तो उन्होंने पूछा कि आबिद भाई से पूछें कि उनके हस्बैंड उन्हें बिल्कुल खर्चा नहीं देते, इवन घर का भी नहीं, और कपड़ों का देना तो एक दूर की बात है। तो मैं अगर वो देखते हैं मेरी वीडियो तो मैं बस यही कह सकती हूँ उनसे कि जो
चाहे आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे मॉरली देखें, मैं मॉरल्स की बात कर रही हूँ, किसी और बात वो नहीं कर रही, कि जो भी कोई आपकी जो बीवी है वो हस्बैंड की जिम्मेदारी है, और उसका खर्चा, उसकी जो भी कोई ज़रूरियात हैं जायज़ तो बहुत ज़रूरी है कि पूरी की जाए। और ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस किसी में आ जाता है, और अगर नहीं, कभी भी नहीं आएगा उनमें, अगर उनके पास कुछ पैसे नहीं होंगे और वो जाके कोई चीज़ अपने लिए नहीं खरीदेंगे तो उनको ये कभी वो समझ ही नहीं आएगी, लेना ही नहीं आएगा। और देखें वैसे भी इसमें आपको खुद बहुत अच्छा लगता है जो चीज़ आपके हस्बैंड आपको लेके देते हैं, कितना सा आप पेरेंट्स आपको देंगे या बहन भाई आपको देंगे, आपका दिल चाहता है, हर बंदे का दिल चाहता है कि उसका देने वाला हाथ हो, लेने वाला हाथ ना हो। तो सिर्फ दुनिया में ना एक हस्बैंड है जिससे आपको मांगते हुए कुछ बुरा नहीं लगता, आपको लगता है आपका हक है और आप मांग रहे हैं। तो ये हक ना छीने किसी से भी। आप जो भी थोड़ा बहुत है, घर का खर्चा या जो भी कोई चीज़ है, या एक फिक्स अमाउंट दे के देख लें। या क्या आपने पूछा है, आप लोगों ने पूछा है मैं क्या करती थी, तो मैं क्या करती थी आबिद, मुझे तो याद नहीं है कि क्या होता था। ऐसे ही था कि जो भी बस चल रहा होता था, कोई ऐसा फिक्स्ड ऐसे कोई रूल्स नहीं बने हुए थे कि बच्चे को उसने संभालना है, मैंने ये करना है, उस वक्त का खाना मैंने बनाया, कोई इस तरह के रूल्स बने ऐसा तो मेरा तो दम ही घुट जाए। तो ये है, बस चलता चला जा रहा था, जो एक ट्रस्ट था एक दूसरे पे। और ये बात नहीं है कि मैंने पैसे नहीं वेस्ट किए, मुझे तो लगता है मैंने तो बहुत ज़्यादा वेस्ट किए हैं, बहुत चीज़ें बहुत दफ़ा गलत भी आ गई। तो अब मुझे ये भी कभी भी नहीं याद कि मैंने कोई चीज़ें गलत ख़रीदी हों। तो मुझे अबिद कभी आपने मुझे कहा है कुछ, मुझे नहीं याद, मुझे एक दफ़ा में भी नहीं है, वरना अगर याद हो ना तो मैं आबिद को बहुत ताने दूँ, कभी भी नहीं किया आबिद ने, बल्कि मैं खुद ही बता रही होती हूँ कि ये मुझसे गलत हो गया, मुझे नहीं करना चाहिए था, या मैं खुद इतनी गिल्ट में आ जाती हूँ कि वो कहते हैं अच्छा चलो कोई बात नहीं। एक दफ़ा ये हुआ था मेरे पैसे की मुझे नहीं पता चला, मैं उन दिनों बहुत खजा की शादी की तैयारी भी चल रही थी, तो मैं कुछ परेशान सी थी या कुछ ऐसे हुआ था। तो 50,000 से ज़्यादा पैसे थे, वो या तो किसी ने मेरे पर्स से निकाल लिए थे या मैंने किए, या मुझे उसका बारे में कुछ क्लू नहीं है, क्योंकि उन दिनों मैं कुछ परेशान थी या क्या था, हम दोनों में खदीजा थे। तो मैंने फिर मुझे ज़रा सा डर लगा कि आबिद मुझे ये ना कहें कि क्या हुआ है या कैसे, या तो जैन था, मैंने जैन को कहा, मैंने कहा जैन मुझसे पैसे गुम हो गए। तो जैन ने कहा कितने थे, तो मैंने कहा कि जैन 50+। तो उसने कहा कि अभी गुजारा हो सकता है मामा। तो मैंने कहा जैन मुझे नहीं पता मैं कैसे करूँगी। तो वो अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसे हुआ कि मुझे पैसे थोड़े से जैन ने भेजे और थोड़े से मुझे, बस मेरे हो गया था पूरा। तो फीलिंग मुझे खुद से आ जाती है, डर, और ये नहीं कि मुझे कोई डर नहीं होता आबिद का, मुझे घबराहट हो रही होती है कि डर लग रहा होता है बहुत सारी चीज़ों में। अब मैं ज़्यादा केयरफुल होती हूँ कि बात ना करूँ, बुरी ना लग जाए या ऐसे ना हो। लेकिन पहले का मुझे याद है कि मैं बिल्कुल डिफरेंट होती थी, मैं कभी नहीं घबराई थी। मतलब मुझे ये भी पता था कि मैं कोई गलती भी कर रहा हूँ, कुछ भी, कोई मुझसे गलती हो जाएगी, गाड़ी की लग जाएगी, कुछ और हो जाएगा, कोई ब्लंडर हो जाएगा तो आबिद मुझे संभाल लेंगे। बल्कि मैं एक दिन सोची थी कि हम लोग ट्रैवल कर रहे, तो मैं बहुत ज़्यादा जहाज़ में डर रही, बहुत टर्बुलेंस थी। तो खदिजा कहती है कि मामा आपको कैसे इस डर में से निकलेंगी, क्या होगा। तो मैंने कहा मैं ऐसे निकल सकती हूँ कि अगर कोई मुझे ये बता दे कि ये जहाज़ आबिद चला रहे हैं, वो पायलट है, तो फिर मुझे डर नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो कुछ नहीं होने देंगे। तो वो फिर मैंने मतलब मुझे ये ट्रस्ट होता है, अल्लाह करे आपका भी हो जाए और कायम हो जाए। मुझे यही है अभी के लिए। मैं वैसे इस पे ब्लॉग करूँगी, मैं जो पूरे क्वेश्चंस और बहुत सारे जो है ना उन लोगों का नाम मेंशन किए बगैर इंटरेस्टिंग 1-2 स्टोरीज हैं जो मैं चाह रही थी कि मैं शेयर करूँ। अच्छा पता एक और चीज़ भी है कि जो भी कोई आपके घर का माहौल है ना, अगर आपने अपनी वाइफ को बहुत तंग इस तरह से रखा हुआ है और वो बेचारी अपनी छोटी छोटी नेसेसिटीज़ के लिए भी परेशान हो रही है, तो यही सब चीज़ें आप याद रखें, आपके बच्चे देख रहे हैं और वो यही सीखेंगे और वो अंडर कॉन्फिडेंट होंगे। एक और बात जो मैंने पढ़ी थी ना, बहुत दफ़ा पढ़ी है लेकिन हर दफ़ा मेरे दिल को ये लगती है, वो ये है कि जो बच्चों को बेस्ट गिफ्ट क्या होता है, वो ये होता है कि फादर इज़ ट्रीटिंग देयर मदर गुड एंड नाइसली। अगर बाप उनकी माँ को
अच्छी तरह से ट्रीट कर रहा है, अगर आबिद मुझे अच्छी तरह ट्रीट कर रहे हैं और मैं और आबिद खुश हैं, तो इससे बड़ा गिफ्ट मेरे बच्चों के लिए कोई भी नहीं है। 1 सेकंड में उन्हें पता चल जाता है, अगर मेरे फेस पे एक रंग आता है ना, या कोई मैं परेशान होती हूँ या मेरी कोई बात आबिद से होती है, 1 सेकंड में उन्हें पता चलता है। और जैन को इतनी जल्दी पता चलता है कि अगर जब मैं हेलो बोलती हूँ ना, तो 1 सेकंड में, क्या आपको क्या हुआ है, क्या बात है, सब खैरियत है, 1 सेकंड में पूछेगा। तो अगर आप अपनी वाइफ को ऐसा ट्रीट कर रहे हैं तो याद रखें कि आपके बच्चे बहुत स्ट्रेस से और बहुत ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, ये बात एक तय है। और वो बातें मैं ऑलमोस्ट अब मैंने काफ़ी दिन से नहीं की, लेकिन मैं हर व्लॉग में कहती हूँ कि अगर जिन लोगों की अभी भी शादी हुई है, अगर वो अभी से अपनी वाइफ की तारीफ़ करना, उसके छोटे मोटे कामों को अप्रिशिएट करना नहीं सीखेंगे, तो वो पूरी ज़िंदगी नहीं कर सकेंगे। और ये हर वक्त आपकी मर्ज़ी नहीं है कि आपकी मर्ज़ी का कपड़ा उसने पहनना हो, आपकी अम्मी ने जो दिया है वो पहना हो तो ही आप उसकी तारीफ़ करेंगे, ये बात नहीं होती। वो इटसेल्फ जो पर्सनैलिटी है उसकी, ये नहीं कि तैयार हो तो आप तारीफ़ करें, वो भी ज़रूरी नहीं है। घर में काम करते हुए आम हालात में जो घर में होते हैं, कोई तैयार नहीं हुआ होता घर में, और आप सबसे कंफर्टेबल तभी होते हैं जब आप घर पर होते हैं और अपने घर के कपड़ों में होते हैं। तो एक दूसरे को अप्रिशिएट करना सीखें। आई तो कई करने दर दिल बेकरार की दवा, शब से सहर होते